पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अध्यक्ष शहबाज शरीफ रविवार को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिए गए हैं। प्रधानमंत्री पद चुने जाने के साथ ही उन्होंने कश्मीर का राग अल्पा है, साथ ही पड़ोसियों सहित सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध सुधारने का वादा किया। वहीं शरीफ ने आगे कहा कि पाकिस्तान किसी भी खेल का हिस्सा नहीं बनेगा और उनकी सरकार दोस्तों की संख्या बढ़ाएगी। हम समानता के आधार पर पड़ोसियों के साथ संबंध बनाए रखेंगे। उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए इसकी तुलना फलस्तीन से की। उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली को कश्मीरियों और फलस्तीनियों की आज़ादी के लिए एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। वहीं अपने संबोधन के दौरान उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई। वह अपना कार्यकाल तब शुरू कर रहे हैं जब देश एक खराब रुपये से अधिक के बजटीय घाटे में चल रहा है। हम सशस्त्र बलों और सिविल सेवकों को वेतन कैसे देंगे? पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सारा खर्च केवल ऋण के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। ये सभी पिछले कुछ वर्षों से ऋण के माध्यम से पूरे किए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने खराब अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का संकल्प लेने के साथ ही 2030 तक G20 सदस्यता पाने का संकल्प लिया। बता दें कि शहबाज शरीफ एक चतुर राजनीतिक और एक अच्छे प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। बार बार तख्ता पलट के लिए बदनाम देश की शक्तिशाली सेना के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों और भाग्य के कारण वह एक बार फिर वह नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष है। 72 वर्षीय शहबाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री 74 वर्षीय नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और उनके बाद पार्टी में उनका दूसरा स्थान है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि नवाज शरीफ के रहते हुए शहबाज को प्रधानमंत्री की कुर्सी क्यों दी गई। वहीं बता दें कि नवाज अक्टूबर में पाकिस्तान लौटे थे और पिछले साल 2024 में रिकॉर्ड चौथी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि 8 फरवरी के चुनाव के नतीजों ने नवाज शरीफ की चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। PMLN अपने दम पर सरकार बनाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन 376 सदस्यीय नेशनल असेंबली में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी द्वारा समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों से पीछे रह गई और प्रत्यक्ष निर्वाचित 265 सीट में से केवल 75 सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। वहीं चुनाव में के बाद त्रिशंकु संसद होने के कारण PMLN के पास खान की पार्टी PTI की सत्ता में लौटने से रोकने के लिए गठबंधन सरकार बनाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। नवाज ने शहबाज को गठबंधन सरकार के गठन पर अन्य समान विचारधारा वाले दलों के साथ बातचीत करने का जिम्मा सौंपा है। हालांकि PMLN को जल्द ही एहसास हो गया कि नवाज शरीफ की उम्मीदवारी का विरोध हो रहा है। इस प्रकार नवाज शरीफ के पास पिछले महीने अपने छोटे भाई को PMLN और बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के रूप में नामित करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।